चलिए सबसे प्यारे सेक्शन पे आता हूं, जो सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जरूरी है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले से आपको यही बता रहा हूं कि आप इस बात को समझ के करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो होममेड फॉर ऑयली स्किन, ऑयली स्किन के लिए होममेड में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपका कंटेंट होना चाहिए वाटर, थोड़ा सा पानी, बस उसके अंदर आप थोड़ा सा बेसन ले लो बस, या कोई चाहिए तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा ज्यादा ऑयली या कोई थोड़े पिंपल्स है तो फिर आप नीम का पाउडर ले सकते हो, या मसूर का भी आटा का भी ले सकते हो, या ऑरेंज पील भी ले सकते हो, इस टाइप से। और थोड़ा सा उसमें पिंच ऑफ हल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा चाहिए तो अगर आपको लेमन जूस, अगर आपने ऑरेंज पाउडर लिया है तो लेमन जूस नहीं लेना, दिस काइंड। और थोड़ा सा इसको पेस्ट बनाओ, चेहरे पे लगाओ, रखो, थोड़ा हल्के हाथ से, अपना पहले ही हो गया डिस्कस, हल्के हाथ से करना और मसाज करो, हल्के हाथ से रखो, थोड़ी देर सूखने दो, हल्के हाथ से मसाज करो, पानी के साथ धो दो, हो गया खत्म। इतना सिंपल है। ड्राई स्किन, हाँ, यहां पे आपका बेस इंग्रेडिएंट होगा दूध। अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो फिर क्रीम, या फिर अगर आप छाछ ये ले सकते हो। साथ में फिर से वही बेसन ले सकते हो, गेहूं का आटा ले सकते हो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो रोज पेटल्स का पाउडर ले सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप फिर उसमें कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डाल सकते हो। अगर एक्स्ट्रा ड्राई है तो आपको ऑलिव ऑयल वगैरह यूज करना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल चल जाएगा। बस इसको थोड़ी देर मिक्स करना, रखना, मसाज करना, थोड़ा सा गर्म पानी के साथ धो लेना। पहले हमने ठंडे पानी से किया था, यहां थोड़ा सा हमने थोड़ा गर्म ल्यूक वार्म वाटर उसके साथ वॉश कर दिया। कॉम्बिनेशन स्किन जिनकी है उसके लिए थोड़ा चूजी होना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रिकी होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या डालना है। यही ऊपर वाली चीजें मिक्स एंड मैच करनी है, लेकिन इसमें हमको क्या डालना है वो डालते हुए, जो मैंने ऊपर भी बताया उसमें भी डालते हुए हमें सोचना है कि हमें रोज पेटल्स डालना है, मतलब गुलाब की पत्तियां डालना है, या सैंडलवुड डालना है। इन सबका अलग अलग यूज है। रोज आपको सूदिंग के लिए अच्छा है, कामिंग के लिए अच्छा है, ठंडा करने के लिए अच्छा है। सैंडलवुड एकदम ज्यादा शार्पली अगर स्किन में हीट है तो कम कर देगा। मुल्तानी मिट्टी आप ले सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, स्कार वगैरह है, तो आप पेपर का पाउडर डाल सकते हो थोड़ा सा उसके अंदर। या फिर अगर आपको थोड़े पिंपल्स वगैरह है तो टी ट्री डाल सकते हो, व्हीट ग्रास डाल सकते हो, ग्लो चाहिए वगैरह तो। नॉर्मल अगर ये सब कुछ नहीं है तो बस सिर्फ पपाया लगा लो, टोमेटो लगा लो, ये सबसे भी काम हो सकता है। बनाना लगा लो अगर स्किन को ज्यादा मॉइस्चराइज करना है। वाटरमेलन लगा सकते हो समर में। ये सब एकदम देख के आपकी जरूरत क्या है उस टाइप की, उस समय आपको क्या चाहिए है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। इवन आपको कुकुम्बर लेके लगा सकते हो, एलोवेरा लेके लगा सकते हो। तो बस इससे ही काम हो जाता है। इसको लगा लिया, रखा, थोड़ी देर धो दिया, मैक्सिमम वर्क हो जाता है। और इसके अंदर कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं। ये इटसेल्फ क्लीन तो करता ही है, टोन भी कर देता है। कुकुम्बर कई बार टोन कर देता है, एलोवेरा मॉइस्चराइज भी कर देता है। ऐसे बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती है। तो स्पेशल कुछ आपको लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी चीज, इन सब का एग्जैक्ट नॉलेज क्या है, ये आपको कब लगेगा, आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, आपकी जरूरत क्या है, और नॉलेज लेकर और फिर ट्राई करो। बिना वजह कोई भी चीज एकदम ओवरडोज, ओवर क्वांटिटी में मत यूज करो। थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, उसके हिसाब से अगर आपको जो ठीक लगे वो लगाओ। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चीज जिसमें हम लोग इसको बहुत डीप में बताएंगे। अभी हमने एकदम नॉर्मल बताया है कि यस यू कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से आप कर सकते हो। अगर आप हेवी नेचुरल जो चीजें हैं उसमें अगर आपका कोई चीज का हेवी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आपने बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव हमने कोई चीज एक्सट्रीम नहीं की, एक्सट्रीम ये वर्ड हमने छोड़ दिया, थोड़ा नॉर्मल अगर हमने उसको ट्राई किया तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी सबसे पहले हम फिर से देखते हैं कि ये सब हमने बता दिया आपको, एकदम पूरा स्किन केयर खत्म हो गया, सारा नॉलेज दे दिया। बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना करोगे ऊपर का जो बताया है, अगर उसमें से कोई भी चीज, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहने वाली है, बढ़िया रहने वाली है, ग्लो करने वाली है, चमकने वाली, सब कुछ एकदम नॉर्मलाइज स्किन हो सकती है।
प्रॉब्लम क्या है? अगर हम कोई भी चीज मार्केट से लाने वाले हैं, या अगर फिर से हमें समझ में नहीं आता है और हम बोलेंगे कि ये सब चीजें हर्बल हमने लाई, या हम जो यूज कर रहे हैं वो हर्बल है, तो मैं आपको एक बात फिर से बताता हूं। हर्बल का मतलब होता है पेड़ का जड़ और उसका जो मूली, मतलब मूली, जड़, और उसका जो भी है पत्ते और फ्रूट, उसको बोलते हैं। उससे अगर जो कुछ आपने बनाया उसको बोलते हैं हर्बल। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि हर्बल, ये हर्बल मड है, तो मड कभी हर्बल नहीं होता है। मैं डियर, मड मतलब हर्बल नहीं हो सकता। मिट्टी है, मिट्टी हर्बल नहीं होती है। मिट्टी नेचुरल हो सकती है, हर्बल नहीं होती। किसने कह दिया ये हर्बल वैक्स है? वैक्स कभी हर्बल नहीं होता। पेड़ पे नहीं उगता वैक्स। हनी बीज उस टाइप से उसको कलेक्ट करती है, तब वो वैक्स बनता है। नेचुरल, हाँ नेचुरल ये चीजें हो सकती है, कैन बी। बस आपको देखना है कि वो सच में जो भी हमें हमारी प्रकृति से मिला है, मदर नेचर, हमारा जो अर्थ है, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, अगर वहां से हमें कुछ चीज नेचुरली मिली है तो उसे हम नेचुरल कह सकते हैं। इस सारी प्राकृतिक चीजों को जब हमने कोई लैबोरेटरी में जाकर अलग से उसमें कुछ बनाया, अलग से कुछ उस पर प्रोसेस किया, तो उसे हम आर्टिफिशियल केमिकल कहते हैं। जैसे कि एक नींबू है, नींबू हमने लिया तो उसको आप हर्बल कह सकते हो क्योंकि पेड़ से मिला। उसका जूस निकाल के पी लिया, उसको भी आप हर्बल ही कह सकते हो। अगर आपने साइट्रिक एसिड मार्केट से लाया खरीद कर, नींबू में था साइट्रिक एसिड तो वो नेचुरल था। अगर आपने मार्केट से खरीद कर वो जो बॉल्स वगैरह उस टाइप से मिलता है वो लाया छोटा छोटा, तो वो आर्टिफिशियल केमिकल हो गया। और उसमें से ही किसी ने पर्टिकुलर विटामिन सी की गोली बेची, वो भी आर्टिफिशियल केमिकल हो गया। समझ गए आप? एकदम सिंपल है, मैंने एकदम सिंपल तरीके में आपको बताया, एकदम इजी, एकदम सिंपल, कि नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, हर्बल क्या है। क्या आपको लेना है? बहुत समझदार लोग हो आप सब, आपको सब कुछ पता है कि क्या लेना चाहिए। बट जब भी हम जनरल मार्केट में जाएंगे तो हर एक कंपनी ये कहती है कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है या हर्बल है, और फिर वो होता क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ये सब मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुनी है, पढ़ी है, तो समझ गए रहोगे आप कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। बहुत सारा चीजें यहां पर चलती है। मैक्सिमम मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप ये सारी चीजें करोगे जो मैंने आपको बता दी है, वही सब चीजों का आप ध्यान रख के काम करोगे, तो आपके स्किन के सारे नीड्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी कंसल्टेंसी, आपका कोई राइट प्रोडक्ट आपको चाहिए है, आपको पता करना है कि ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई ट्रेन्ड पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन जिसने बहुत बहुत साल इसके ऊपर काम किया है, पता किया है, पढ़ा है, जाना है, बहुत लोगों पे उसने एक्सपीरियंस किया है, आपको आपकी स्किन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो कोई ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको वो बता सकता है। पर यहां पर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, पता है ना आपको क्या है? बहुत सारे ट्रेंड और एकदम सो कॉल्ड डिग्री होल्डर लोग खुद ही कुछ बनाते नहीं है, वो कंपनियों पे डिपेंडेंट है। जो कंपनियां बना रही है वही देते हैं, वो भी वो देते हैं कि जिस कंपनी को देने से कई बार ज्यादा फायदा है। वो उस ब्रांड को सजेस्ट करते हैं जो इजीली मिल जाता है या टीवी पे दिखता है या उनको पता है ना। और फिर ऐसा करने पे जो आप खरीद रहे हो, जो ले रहे हो, उसका तो कोई वर्थ ही नहीं है ना, क्योंकि उसने आपको वो देखकर नहीं दिया कि क्या है आपकी जरूरत। बस आया, चिपकाया, खत्म। जो कुछ मैं ये बोल रहा हूं, जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ मैंने लिखा है, ये लिखने के पीछे मेरा एक छोटा सा इंटेंशन है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अगली बार जब भी कोई चीज खरीदो, कोई भी चीज आप खरीदो अपने स्किन के लिए, तो आप खुद इतने होशियार हो जाओ, इतने समझदार हो जाओ कि आपको कोई भी चीट ना कर सके, बेवकूफ ना बना सके। कोई कंपनी नहीं, कोई पर्सन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई ब्रांड नहीं।
कोई भी नहीं। आप खुद आपका सही चीज ले सको, उसे यूज कर सको और आपको उससे फायदा हो, क्योंकि स्किन तो आपकी है ना। मैं अपने लिए नहीं, आपकी स्किन के लिए अगर आप लोगे, खुद खरीदोगे तो अपने स्किन के लिए होगा। और जो कुछ मैंने यहां बताया, अगर आपने उसको फिर से अच्छे से मैं बता रहा हूं, अगर आपने समझ लिया, अगर आपने समझ कर किया, तो आपके 50 से 90% के प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और जो 10% बचे हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे अगले वीडियो को आने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अगर आपको जो भी अच्छा लगे तो जितना फास्ट आप करोगे उतना फास्ट मैं आपको अगली चीजों के बारे में बता दूंगा। मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं नेम आशीष लुंकट। मैं कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हूं ब्यूटी, हेल्थ केयर एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब चीजों के लिए। मोर देन 24 ईयर्स से मैं स्किन केयर के लिए काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, जैसे लॉरियल, शहनाज, ओरिफ्लेम। मैं कुछ अभी और दूसरे फर्म्स के साथ भी कंसल्टेंट हूं, वास्तु, श्री आयुर्वेदा, इनके साथ भी मैं कंसल्टेंट हूं। मैंने मोर देन 10,000 ब्यूटिशियंस को स्किन केयर के बारे में ऑफलाइन में ट्रेनिंग दी है। और हेयर केयर के बारे में 7,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। 2,000 से ज्यादा लोगों को मेकअप के बारे में एंड बॉडी केयर के बारे में दी है। और कई हजार लोगों को मैंने फ्रेग्रेंस, परफ्यूम क्या होता है उसके बारे में भी बताया है। आज तक 2 लाख स्किन तकरीबन मैंने देखे होंगे, ऑब्जर्व किए रहेंगे, कई सारे लोगों को अटेंड किया रहेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने कंपनियों के बेचे रहेंगे। मोर देन 100 करोड़ के कॉस्मेटिक्स मैंने बेचे हैं। ये सब आपको जस्ट बताया है। नीचे मेरा एक जो अभी का रिसेंट सर्टिफिकेट है वो भी मैंने अटैच किया हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोगे और नेक्स्ट हमारे हेयर केयर और बाकी की चीजों के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सो थैंक यू वंस अगेन।